नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से ए चाइल्ड इज़ बॉर्न का फाइनल पार्ट। जी, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न का फाइनल पार्ट। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न जिसको फेमिनिस्ट राइटर जर्मन ग्रीर ने लिखा है। तो आइए आज पैराग्राफ नंबर 8 से शुरुआत करते हैं और अंतिम पैराग्राफ नंबर 10 तक इस चैप्टर को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत होती है पैराग्राफ नंबर 8 से। बच्चों लिखा है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी जितनी भी तकनीकी परिवर्तन होते हैं ना, टेक्नोलॉजिकल चेंज, तकनीक में जितने परिवर्तन होते हैं, कॉज का मतलब करते हैं सोशल प्रॉब्लम, सब सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तकनीक में परिवर्तन समाज में समस्याओं को भी उत्पन्न करता है। द इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है असर या प्रभाव। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, यानी पश्चिमी दवाओं का प्रभाव इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, पारंपरिक समाजों में, इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज, प्रॉब्लमेटिक एरियाज का मतलब होता है समस्यात्मक क्षेत्र, और मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आधुनिक। यानी लेखिका कह रही हैं कि तकनीक में परिवर्तन समाज में भी परिवर्तन लाता है, समाज में समस्याओं को जन्म देता है। और आगे कह रही द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, यानी पारंपरिक समाजों में पश्चिमी दवाइयों का जो प्रभाव है ना, वह आधुनिकता के सबसे समस्यात्मक क्षेत्रों में से एक है। द प्रेस्टीज, बच्चों प्रेस्टीज का मतलब मान सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत होती है। द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट्स इज इनॉर्मस। बच्चों वाइट कोट समझते हैं ना, डॉक्टर्स वेयर करते हैं, ब्लैक कोट्स लॉयर्स के लिए होता है और वाइट कोट डॉक्टर्स के लिए होता है। द प्रेस्टीज ऑफ द वाइट कोट्स इज़ इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, विशाल, यानी डॉक्टर्स की जो प्रेस्टीज होती है ना, बहुत बड़ी होती है। वाइट कोट्स की जो प्रेस्टीज होती है, उनका जो इज्जत होता है, मान सम्मान होता है, वो बड़ा होता है। द रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, फॉर देयर मिराक्यूलस। मिराक्यूलस का मतलब होता है बच्चों चमत्कारिक, और हाइपोडर्मिक्स का मतलब होता है द साइंस ऑफ इंजेक्शन, सुई कह लीजिए। कह रहे हैं कि भाई वाइट कोट्स का की इज़्ज़त भी ज़्यादा होती है, और जो ये मिराक्यूलस हाइपोडर्मिक्स है ना, जो पश्चिमी देशों का जो चमत्कारिक जो ये सुइयाँ हैं ना, इन सुइयों का भी बड़ा सम्मान है। द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन, बच्चों प्रेशर का मतलब होता है दबाव, और एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आकांक्षा या उम्मीद। द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी आकांक्षाओं का दबाव, अर्थात उम्मीदों का दबाव, मेक्स फॉर मतलब बढ़ावा देता है एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर्स। एग्रेसिव का मतलब आक्रामक, और ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय, और प्रोसीजर्स का मतलब होता है प्रक्रिया। यानी डॉक्टर्स पे, आधुनिक दवाइयों पे जो उम्मीदों का, जो आकांक्षाओं का दबाव होता है ना, इससे वे लोग है ना, इससे बढ़ावा मिलता है आक्रामक और नाटकीय चिकित्सा प्रक्रियाओं का। इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज़ टू पुअर टू विथस्टैंड देम। बच्चों विथस्टैंड का मतलब होता है झेल लेना, है ना। कह रहा है कि जब रोगी की दशा या रोगी का हेल्थ स्टेटस, रोगी का जो स्वास्थ्य की जो स्थिति होती है ना, वह इतनी ख़राब होती है कि वह इन आधुनिक दवाइयों को या आधुनिक प्रक्रियाओं को झेल नहीं सके, फिर भी उसके साथ है ना ड्रामेटिक प्रोसीजर्स और एग्रेसिव प्रोसीजर्स अपनाया जाता है। एलोपैथिक डॉक्टर्स मतलब अंग्रेज़ी दवाइयाँ लिखने वाले डॉक्टर्स। एलोपैथिक डॉक्टर्स, इसका मतलब बच्चों होता है अंग्रेज़ी दवाइयाँ लिखने वाले डॉक्टर। तो लिखा हुआ है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीजेंट कम्युनिटी, जो पीजेंट कम्युनिटीज़ देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है खेती बाड़ी करने वाले लोगों का समुदाय, कृषक समुदाय, ग्रामीण समुदाय। तो एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीजेंट कम्युनिटीज़, यानी कृषक समुदायों में जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ लिखने वाले एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं ना, आर डिपेंडेंट मतलब आश्रित हैं upon एक्सपेंसिव ड्रग्स, यानी महंगी दवाइयों पे वे निर्भर हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक समुदायों के बीच जो डॉक्टर्स हैं ना, वे महंगी दवाइयाँ लिखते हैं। स्पार्कलिंग इक्विपमेंट, और स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमकदार, और इक्विपमेंट का मतलब होता है औजार। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर्स हैं एलोपैथिक, वे महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, एंड
एंड स्पार्कलिंग इक्विपमेंट, और चमचमाती औजारों का उपयोग करते हैं, एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारी बिजली का भी वे उपयोग करते हैं, मोस्ट ऑफ विच, उनमें से अधिकांश, दे हैव नॉट गॉट इन सफिशियंट क्वांटिटी, उनमें से अधिकांश उन डॉक्टरों के पास पर्याप्त मात्रा में, सफिशियंट क्वांटिटी में उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब है कि कृषक समुदाय के जो डॉक्टर हैं ना, वे महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, चमचमाती आधुनिक इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं, बहुत सारी बिजली भी खर्च करते हैं, और जिन चीज़ों का ये इस्तेमाल करते हैं ना, ये चीज़ें उनके पास सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं हैं, ये चीज़ें उनके पास सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं हैं। ये कह रही है जर्मन ग्रीर, कह रही है कि वेयर फॉरेन एड, बच्चों फॉरेन एड देख लीजिए, एड का मतलब होता है सहायता, वेयर फॉरेन एड हैज इस्टेब्लिश्ड दैट टेम्पल, यानी जहाँ कहीं भी विदेशी सहायता से, है ना, उस मंदिर का निर्माण हुआ है, इस्टेब्लिश का मतलब निर्माण करना, स्थापित करना, मंदिर का निर्माण हुआ है, ऑफ आवर रिलीजन, यानी हमारे धर्म की मंदिर, द हॉस्पिटल, ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म में, है ना, अस्पताल को ही हम लोगों ने टेम्पल, मंदिर का दर्जा दिया हुआ है। तो कह रही जहाँ कहीं भी विदेशी सहायता से हमारे धर्म का मंदिर, जो कि अस्पताल है, का निर्माण किया गया है ना, इट मस्ट मेक रिचुअल डिस्प्ले ऑफ इट्स पावर विथ हॉरिबल रिजल्ट्स, तब वहाँ पे अस्पतालों को, है ना, अस्पतालों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, है ना। देखिए कह रहा है कि द हॉस्पिटल इट मस्ट टेक अ रिचुअल डिस्प्ले ऑफ इट्स पावर, यानी यहाँ पे इन अस्पतालों को विथ हॉरिबल रिजल्ट्स, भयानक परिणामों के साथ अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। सेला किजिंगर विजिटेड एन एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा, और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, यानी सेला किजिंगर जो है ना, विजिटेड यानी एक बहुत बड़े आधुनिक अस्पताल में गई, फॉर बंटू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में बंटू पेशेंट्स को देखने के लिए एक विशालकाय, इनॉर्मस, और मॉडर्न का मतलब था आधुनिक अस्पताल में गई, एंड दिस इज़ व्हाट सी सॉ, और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, उसका ये अकाउंट है, उसका ये विवरण है। आप देखिए कि आधुनिक अस्पतालों में, है ना, प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसकी एक ये झलक है। देखिए द डिलीवरी वार्ड, द डिलीवरी वार्ड का मतलब हुआ कि प्रसव कक्ष, जिस कक्ष में, जिस वार्ड में बच्चों का जन्म कराया जाता है, उसको बोलते हैं द डिलीवरी वार्ड। द डिलीवरी वार्ड वाज फुल ऑफ ग्रोनिंग, ग्रोनिंग का मतलब होता है दर्द से कराहते हुए, एंड वर्लिंग विमेन, यानी वह जो वार्ड था ना, दर्द से कराते हुए महिलाओं से भरा था। वर्लिंग वुमन, महिलाएं वहाँ पे चक्कर काट रही थी, बहुत परेशानी में थी। द मेजॉरिटी, उनमें से अधिकांश महिलाएं, लेबरिंग एलोन, यानी प्रसव पीड़ा, यानी बच्चे को वो जन्म दे रही थी, अलोन का मतलब अकेले, यानी उनके साथ उनके घर का, उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था, उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, अकेली अकेली महिलाएं दर्द से करा रही थीं, छटपटा रही थीं। ऑक्सीटोकिन ड्रिप्स एंड पंप्स वेयर इन वाइड स्प्रेड यूज़, बच्चों वाइड स्प्रेड का मतलब है बड़े पैमाने पर। उस वार्ड में मैंने देखा कि ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स और पंप्स बहुतायत, बड़े पैमाने पे उसका इस्तेमाल हुआ था। दिस वाज द मीटिंग प्लेस, मीटिंग प्लेस का मतलब होता है मिलन स्थली या संगम। दिस वाज द मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीका एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट। बच्चों वह जो स्थान था ना, जो अस्पताल था जहाँ पे मैं बंटू पेशेंट्स को देखने के लिए गई थी ना, वह एक संगम था ऑफ द ओल्ड अफ्रीका, अफ्रीका के पुराने लोगों का, एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट, और यूरोप की नई तकनीक, यानी अफ्रीका के पुराने ज़माने के लोग और यूरोप की नई तकनीक का वह संगम था, वह मिलन स्थली था। पूल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर, बच्चों जब मैंने देखा तो उस अस्पताल के फर्श पे, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, पूल्स ऑफ ब्लड ले, यानी खून का कुंड बना था, यानी चारों तरफ खून बहा पड़ा हुआ था। लाइक सैक्रिफिशियल आउटपोरिंग्स, जैसे सैक्रिफिशियल आउटपोरिंग्स होता है, जिस प्रकार से पशुओं को काट करके बलि चढ़ाया जाता है ना, और उनका खून धरती पे पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है, वैसे ही वहाँ पे इंसानी खून बिखरा हुआ था। एंड बंटू नर्सेज वे आर हैप्पी टू लीव देम, और बंटू नर्सेज जो थी ना, उनको मरीजों से कोई लेना देना नहीं था। वे आर हैप्पी, वे खुश थी, टू लीव देम, यानी मरीजों को वहीं पे एज ए विटनेस ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द, वहीं पे धरती का आशीर्वाद मान करके धरती पर ही कराते हुए छोड़ दी थी, और ऐसा करने में उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। ये स्थिति थी एक बड़े इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल की। While they busied themselves,
व्हाइल का मतलब था जबकि, जो नर्सेज थी ना, बिजीड देमसेल्व्स, अपने आप को व्यस्त रखी थी विथ टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड। बच्चों सोफिस्टिकेटेड का मतलब था एडवांस्ड, उन्नत, मॉडर्न। यानी जो नर्सेज थी ना वो आधुनिक मशीनों के साथ अपने आप को व्यस्त रखी थी। एंड इग्नोर्ड द लेबरिंग विमेन, और बच्चों प्रसव पीड़ा से कराह रही माताओं को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था, उनका वो ख्याल नहीं रख रही थी। उन प्रसव पीड़ा से कराह रही महिलाओं से उन नर्सेस का कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वे आधुनिक मशीनों में ही अपने आप को बिजी रखी थी। एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव था वे लोग मशीनों में व्यस्त थीं। बच्चों प्रसव पीड़ा से पीड़ित स्त्रियों से उनका कोई वास्ता नहीं था। ये बड़े अस्पताल का हाल है। व्हिच इट वाज नॉट सो डिफ़िकल्ट टू डू, ऐसा करना उनके लिए, उन नर्सेस के लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं था। यानी महिलाओं की नज़रअंदाजी करना, प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिलाओं की नज़रअंदाजी करना नर्सेस के लिए नॉट सो डिफ़िकल्ट, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। एज दे डिड नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेजेस एनीवे, क्योंकि नर्सेज और पेशेंट, नर्सेज जिस भाषा का प्रयोग करती थीं पेशेंट्स उस भाषा को नहीं जानते थे, और पेशेंट्स जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे नर्सेज उस भाषा को नहीं समझती थी। इसलिए नर्सेज को, उन महिलाओं को उनके हालात पर छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बर्थ वाज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल हियर, बच्चों मैंने वहाँ देखा ना, बर्थ वाज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे जो शिशु का जन्म होता था ना वह सामान्य जन्म से बिल्कुल जुदा था, बिल्कुल अलग था। एंड इट वाज कंडक्टेड इन सच ए वे, और वहाँ पे इस प्रकार से जन्म कराया जाता था। इट वाज कंडक्टेड इन सच ए वे, इस प्रकार से जन्म कराया जा रहा था बच्चों का। दैट आई हैड सीन बिफोर इन अमेरिका, जिसको मैंने बहुत पहले अमेरिकन हॉस्पिटल्स, अमेरिकी अस्पतालों में देखा था। कैटरिंग, ये जो कैटरिंग है ना इसका मतलब सेवा प्रदान करना होता है। कैटरिंग फॉर ब्लैक क्लिनिक पेशेंट्स फ्रॉम लार्ज अर्बन घेटोज। बच्चों अर्बन का मतलब होता है शहरी, और घेटोज का मतलब होता है झुग्गी झोंपड़ी, यानी वो स्थान जो इंसानों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है लेकिन मजबूरी में इंसान रहता है, उसको स्लम या घेटो बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे बच्चों का जो जन्म था ना वह सामान्य नहीं था, और वहाँ पे बच्चों का जन्म इस प्रकार से कंडक्ट कराया जा रहा था जिसको मैंने पहले अमेरिकन अस्पतालों में देखा था, जहाँ पे काले लोग, जो शहर के झुग्गी झोपड़ियों से जो काले लोग आते थे ना, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार अमेरिकी अस्पताल में होता था ना, उसी प्रकार का व्यवहार इस आधुनिक अस्पताल में प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिलाओं के साथ हो रहा था। इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट ऑब्स्टेट्रिक्स, इम्पर्सनल का मतलब होता है व्यक्ति से संबंध न रखने वाला। इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है प्रसव विज्ञान, यानी इसके अंदर ये पढ़ा जाता है कि बच्चों का जन्म कैसे कराया जाए, प्रसूति विज्ञान। तो इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट ऑब्स्टेट्रिक्स यानी यहाँ पे जो भी तकनीक थी, यानी जो भी बच्चों प्रसूति विज्ञान का जो भी इस्तेमाल हो रहा था ना, उसका वहाँ पे महिलाओं से कोई लेना देना नहीं था। एकम्पनीड बाई ए प्लेथोरा ऑफ टेक्निकल इनोवेशंस एंड मशीनरी। बच्चों प्लेथोरा का मतलब होता है कि बहुतायत या अत्यधिक या एक्सेस। यहाँ पे जो टेक्निकल इनोवेशंस भी बहुत ज़्यादा था, मशीनरी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नर्सेज इन्हीं चीज़ों में व्यस्त थीं, उनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं था। इतना क्रूअल एटीट्यूड और बिहेवियर उन नर्सेज का उन महिलाओं के साथ था, जिसको देख करके जो किजिंगर गई थी ना, इनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। आइए बच्चों पैराग्राफ 9 देखते हैं। लिखा कि इफ वी टर्न, इस पे गौर कीजिएगा, इफ वी टर्न फ्रॉम ए क्लाइमैक्टिक पर्सनल एक्सपीरियंस। जो क्लाइमैक्टिक पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब होता है, क्लाइमैक्टिक का मतलब तो अति महत्वपूर्ण, पर्सनल का होता है व्यक्तिगत, और एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। इनटू ए पर्सनल डिजास्टर, पर्सनल डिजास्टर का मतलब व्यक्तिगत आघात, व्यक्तिगत झटका या व्यक्तिगत नाश या व्यक्तिगत बर्बादी। तो कह रहे हैं इफ़ वी टर्न बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जन्म। और बच्चों जब माँ शिशु को जन्म देती है ना, तो वह पल उस माँ के जीवन का सबसे अनमोल पल होता है। वह पल उस माँ को बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा चैन प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, इफ़ वी टर्न बर्थ फ्रॉम ए क्लाइमैक्टिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू ए पर्सनल डिजास्टर। यदि हम लोग, कह रही हैं ग्रीर कि यदि हम लोग जन्म को, जो कि एक अनमोल अनुभव है, जो एक अति महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अनुभव है, इसको हम लोग व्यक्तिगत नाश और बर्बादी में यदि तब्दील कर देते हैं ना, तो इट मैटर्स लिटिल,
तो कह रहे हैं कि ईट मैटर्स लिटिल, ईट मैटर्स लिटिल दैट द रिजल्ट इज़ मोर लाइकली टू बी ए लाइफ चाइल्ड। कह रही हैं कि बच्चे का जन्म एक अनमोल पल है, और यदि इस अनमोल पल को हम लोग व्यक्तिगत आघात में तब्दील कर देते हैं ना, तो ईट मैटर्स लिटिल, इसका अर्थ ये हुआ कि यह बहुत कम मायने रखता है, यह बहुत कम मायने रखता है, दैट द रिजल्ट, कि परिणाम होगा मोर लाइक, ज़्यादा संभावना है टू बी ए लाइफ चाइल्ड, यानी ये बहुत कम मायने रखता है कि परिणाम जो होगा ना एक जीवित बच्चा होने की संभावना अधिक होगी, लेकिन यह बहुत कम मायने रखता है कि भले बच्चे का जन्म हो, लेकिन बच्चे के माँ के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हुआ ना, तो वह बच्चा पैदा करने का आनंद क्या होता है, कम हो जाता है। Women will not long continue to offer up, ऑफर अप मतलब देना, समर्पित करना, बॉडीज का मतलब शरीर, माइंड्स का मतलब दिमाग, और ब्रुटलिटी का मतलब है क्रूरता। यानी ग्रीर कह रही हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे, है ना, प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिलाओं के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता रहा, तो women will not long continue to offer up their bodies animals to such brutality। तो महिलाएं इस तरह की क्रूरता के लिए अपने शरीर और दिमाग को लंबे समय तक अर्पण करना जारी नहीं रखेंगी, स्पेशली इफ़ देयर इज़ नो वन एट होम टू वेलकम द चाइल्ड। यदि घर पे बच्चे को वेलकम करने के लिए, बच्चे का स्वागत करने के लिए कोई ना हो, टू प्रेज द मदर फॉर करेज, और शिशु जन्म के दौरान माँ ने जो ताकत, जो शक्ति, जो अदम्य शक्ति दिखाई ना, उसकी प्रशंसा करने के लिए घर पर कोई ना हो, एंड हेल्प हर टू रेज, और माँ की मदद करने के लिए, रेज का मतलब था शिशु को पालना पोसना, यानी बच्चे को पालने पोसने में मदद करने के लिए घर पे कोई नहीं हो, माँ की ताकत, उसके साहस की प्रशंसा करने के लिए घर पे कोई ना हो, उस बच्चे का स्वागत करने के लिए घर पे कोई ना हो, ये सारे कार्य महिला को अकेले करने पड़े ना, तो महिलाएं इस तरह की क्रूरता के लिए अपने शरीर और दिमाग को लंबे समय तक अर्पण करना जारी नहीं रखेंगी, स्त्रीवादी कवि जर्मन ग्रीर कहती हैं। सुनिए, इनफैक्ट पीजेंट कम्युनिटीज़ कह रही हैं कि इनफैक्ट पीजेंट कम्युनिटीज़ आर मोर लेवल हेडेड एंड स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब संकालू, और लेवल हेडेड का मतलब होता है बच्चों दिग्भ्रमित, ऑफ अस एंड आवर मेथड्स देन वी रियलाइज। कह रही हैं कि इनफैक्ट पीजेंट कम्युनिटीज़, यानी ये जो किसानों का जो समूह है ना, वो हमसे और हमारी पद्धति के बारे में जितना हम महसूस करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा दिग्भ्रमित और संशयवादी हैं। लिखा हुआ है कि इनफैक्ट पीजेंट कम्युनिटीज़ आर मोर लेवल हेडेड एंड स्केप्टिकल ऑफ अस एंड आवर मेथड्स, यानी क्या किसान समुदाय हमसे और हमारी पद्धति के बारे में जितना हम महसूस करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा दिग्भ्रमित और संशयवादी हैं। एंड दे हैव रजिस्टेड, और इसलिए उन लोगों ने प्रतिरोध किया, रजिस्ट किया है, विरोध किया है, द इंट्रूजन। बच्चों, इंट्रूजन का मतलब होता है अनुचित हस्तक्षेप ऑफ आवर क्रोमियम प्लेटेड टेक्नोलॉजी। इस यही कारण है कि किसान समुदायों ने, कृषक समुदायों ने हमारी आधुनिक तकनीक के अनुचित हस्तक्षेप का विरोध किया है, मोर सक्सेसफुली, ज़्यादा सफलतापूर्वक, देन वी लाइक टू थिंक, जितना हम सोचते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा सफलतापूर्वक कृषक समुदायों ने हमारे आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में अनुचित हस्तक्षेप करने से रोका है। दे नो, किसान समुदायों को पता है, दैट डेथ अटेंड्स टू फ्रीक्वेंटली इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस, यानी जो पारंपरिक जन्म जो होता है ना, उसमें मृत्यु का भय ज़्यादा होता है, उसमें मृत्यु का खतरा ज़्यादा होता है। बट दे ऑल्सो नो, लेकिन कृषकों को ये भी पता है, दैट देर आर वर्स फेट्स दैन डेथ, उन्हें भी पता है कि मौत से भी बदतर किस्मत होती है। मौत तो बुरी होती ही है, लेकिन मौत से भी बुरी किस्मत होती है, ये कृषक समुदायों को पता है। नेवरथलेस, फिर भी आगे ग्रीर कहती हैं, नेवरथलेस, फिर भी ऑल दैट स्टॉप्स आवर टेक्नोलॉजी, यानी सारी चीज़ें, ऑल मतलब वो सारी चीज़ें, दैट स्टॉप्स आवर टेक्नोलॉजी, जो हमारी तकनीकों को रोकती हैं, फ्रॉम रीचिंग इनटू एवरी हट एंड होवल। बच्चों, एवरी हट एंड होवल का मतलब था हर घर और हर झोंपड़ी में हमारे तकनीक को पहुँचने से रोकने वाली जो चीज़ है ना, वह पावर्टी है। पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, यानी गरीबी जो है ना, वह हमारी तकनीक को हर घर में पहुँचने से रोकती है। एंड द कल्चरल हिजेमनी,
ये जो बच्चों देख रहे हैं हीजेमनी, इसका अंदर आधिपत्य होता है, कंट्रोल। एंड द कल्चरल हीजेमनी ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इज टोटल, और पश्चिमी जो तकनीक है ना, इसका जो सांस्कृतिक आधिपत्य है ना, ये और गरीबी हमारे आधुनिक तकनीक को हर घर में प्रवेश करने से रोकती है। नंबर 10 और अंतिम पैरा देखिए, द वॉइसेज ऑफ ए फ्यू वीमेन रेज्ड। वॉइसेस का मतलब तो आवाज़, फ्यू वीमेन का मतलब कुछ महिलाएं, रेज्ड का मतलब क्या हुई, उठाई, इन वार्निंग चेताने के लिए, कुड नॉट बी हर्ड सुना नहीं जा सका, ओवर द हमिंग, हमिंग का मतलब भुनभुनाना और थ्रॉबिंग का मतलब गड़गड़ाना, ऑफ हॉर मशीन्स। ये कह रही कि चेतावनी में उठाई गई महिलाओं की आवाज़, यानी महिलाओं के साथ जो ये जुल्म हो रहा है ना जन्म के दौरान, तो उस जुल्म के खिलाफ चेतावनी में कुछ महिलाओं ने आवाज़ भी उठाई, बट कांट बी हर्ड, उन आवाज़ों को सुना नहीं गया, ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन्स, यानी हमारी मशीनों के गुनगुनाने, गड़गड़ाने, धड़धड़ाने के कारण उन महिलाओं की चेतावनी में उठाई गई आवाज़ सुनी नहीं जा सकी। विच इज़ प्रोबेबली जस्ट एज वेल फॉर इफ़ वी सक्सीड इन क्रॉसिंग ऑल प्राइड एंड डिग्निटी। बच्चों प्राइड का मतलब गर्व होता है और डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा। बच्चों माँ बनना गर्व की बात है, बच्चे को जन्म देना गरिमा की बात है। तो लेखिका कह रही हैं कि फॉर इफ़ वी सक्सीड, यदि हम सफल हो जाते हैं, इन क्रॉसिंग मतलब कुचल देने में, ऑल प्राइड एंड डिग्निटी, यानी शिशु जन्म के गर्व को और शिशु जन्म की गरिमा को यदि ऐसे ही हम अपने पैरों से कुचलते रहे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते रहे, आउट ऑफ चाइल्ड बेयरिंग, यानी बच्चों के जन्म के गौरव, महिला जब बच्चे को जन्म देती है ना तो वो गर्व का महसूस करती है, गर्व महसूस करती है। बच्चे का जन्म उसके लिए बहुत बड़ी गरिमामयी उपलब्धि होती है ना। तो लेखिका कहती है कि इसी प्रकार से हम लोग है ना शिशु के जन्म के गर्व और गरिमा को कुचलते रहे ना, महिलाओं के साथ पशुतापूर्ण व्यवहार करते रहे ना, तो अब वह दिन दूर नहीं है जब महिलाएं है ना शिशुओं के जन्म से इनकार करना भी शुरू कर दे। एंड अगर ऐसा हुआ, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, वह अपना ख्याल रखेगा। मतलब अगर इस प्रकार से ही महिलाओं की गरिमा और उसके गर्व को रौंदा गया, पैरों तले कुचला गया, उसके साथ अमानवीय पूर्ण व्यवहार किया गया ना, तो वह दिन दूर नहीं जब जनसंख्या स्वयं अपनी देखभाल करेगा। बच्चों इस चैप्टर में ही बताने की कोशिश की गई है कि पश्चिम के देशों में बच्चे का जन्म जो होता है एक पर्सनल अफेयर होता है, व्यक्तिगत मामला होता है, उसमें उस महिला को कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, उसे प्रेम नहीं मिलता, उसे देखरेख नहीं मिलता। लेकिन हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडिया में बच्चे का जन्म होना एक सोशल अफेयर, एक फैमिली अफेयर होता है। परिवार के सब लोग पूरे 9 महीने तक उस महिला को घेरे रखते हैं। वह महिला अपने मायके जाती है, मायके में उसे बहुत लाड़ प्यार मिलता है। बच्चे के जन्म के बाद नाना प्रकार के समारोह होते हैं और वह महिला अपने प्रेगनेंसी को खूब इंजॉय करती है। बच्चों ए चाइल्ड इज़ बॉर्न समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें, उस पर अमल किया जाएगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।